फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स में अपना जो चैप्टर चल रहा है वो सेकंड चैप्टर चल रहा है गाउस का नियम तथा उसके अनुप्रयोग, गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। कल मैंने आपको इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझाया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाने के बाद इसका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है क्या, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आवेश वितरण। तो आवेश का वितरण अगर किसी सतह पर होना है, किसी पदार्थ पर होना है तो कितने प्रकार से हो सकता है। तो आवेश का वितरण, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस मेनली टू टाइप्स में होता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखें तो टू टाइप से हो जाता है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट असतत और दूसरा सतत। असतत वितरण और सतत वितरण, इसको अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सतत वितरण को बोलेंगे अपन कंटिन्यूअस और असतत को बोलेंगे अनकंटिन्यूअस। अनकंटिन्यूअस और दूसरा कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस और अनकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, ये किसका वितरण? मतलब चार्ज को अगर आपको कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आप टू टाइप से इसको क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। पहला वाला कौन सा आपका? असतत और दूसरा सतत। अनकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा होता है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। अब इन दोनों को मैं डायग्राम से समझाता हूँ आपको। सपोज कीजिए अपन ने क्या किया, एक सरफेस यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। ये कोई सरफेस आपने ड्रॉ किया। ये जो सरफेस आपने ड्रॉ किया है, इस सरफेस में आपको क्या करना है? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अब कौन सा वाला डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं आप? सबसे पहले आप कर रहे हैं असतत, अनकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। तो अनकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा देखिए आप। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया ये अपन ने, यहाँ पर ये चार चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गए। यहाँ पे अपन ने किया, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 6 चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 2 चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं। इस जगह आप देखेंगे यहाँ पे 3 चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये यहाँ पे 5 चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं। बीच में आप सेंटर में देख रहे हैं यहाँ पर 1 चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, दूसरा यहाँ पे देख रहे हैं 1 चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो हो रहा है, लेकिन ये कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है। कंटिन्यूअस फॉर्म में कैसे नहीं है कि यहाँ पर 4 चार्जेस हो गए, यहाँ पर 6 हो गए, यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ पर 3 हो गए और यहाँ पे 5 हो गए, यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है। तो ये क्या कहलाता है? अनकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। अनकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या है कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो सतत रूप में नहीं है या समान रूप में नहीं है। नहीं है समान रूप में, इसलिए अपन इसको क्या कहेंगे? असतत या अनकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की। जो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है। 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड होने का मीनिंग ये है कि ये क्या होता है, 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। 3 फॉर्म कौन कौन सी हैं? पहली लीनियर, दूसरी सरफेस और थर्ड वाली वॉल्यूम। हिंदी में अगर अपन बात करें तो पहला रेखीय, दूसरा सतह और तीसरा आयतन। ये है आपका क्या, आवेश का वितरण। अब इस पे अपन डिस्कस करते हैं, इस पे हम डिस्कस करते हैं। अब अपन बात करते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सतत आवेश वितरण।
सतत आवेश वितरण मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 टाइप्स का होता है। 3 टाइप्स, सबसे पहले आप इसके टाइप्स देख लीजिए, अपन यहाँ पर इसके टाइप्स लिख लेते हैं। पहला रेखीय, दूसरा सतह, तीसरा अगर आप बात करें तो आयतन। पहला होता है आपका रेखीय चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रेखीय आवेश वितरण। इसको अपन क्या लिखते हैं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड होता है आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरीके से हो रहा है? 3 तरीके से हो रहा है, 3 टाइप से हो रहा है। पहला लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे अपन लिख लेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब अपन बात करेंगे कि ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है ये होता कैसे। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये 3 टाइप का होता है। अब इसको अपन क्या करेंगे? 3 टाइप को हम क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे। इसको अपन किस तरीके से समझेंगे देखना आप एक बार। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। पहला रेखीय, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण जो होता है इसको हम समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट सबसे पहले समझते हैं। इन तीनों को समझना है तो एक कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में रखिएगा। कौन सा वाला कॉन्सेप्ट? आपने एक चीज़ देखी होगी, एक्सिस। हम जब भी फिजिक्स में पढ़ते हैं तो एक्सिस आपने पढ़ा होगा, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, ये अपन ने 11th में पढ़ा हुआ है। तो ये क्या है आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, और ये हो गया आपका जेड एक्सिस। तो इनमें क्या क्वालिटी क्या है? क्या क्वालिटी इनमें? जो आपका रेखीय होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये होता है आपका 1 डायमेंशन, ये होगा 1 डायमेंशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर अपन बात करें तो ये होगा 2 डायमेंशन। और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 डायमेंशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपका क्या है? 1 डायमेंशन होगा। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपका 2 डायमेंशन होगा, तथा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आयतन आवेश घनत्व या आयतन आवेश वितरण, ये क्या होगा आपका 3 डायमेंशन होगा। समझना। अब अपन अब इस पे क्या करते हैं? बात करते हैं। आप इसको आप समझना, मैं आपको समझाता हूँ। अब अपन बात करते हैं रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण जो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे? इसको अगर हमें समझना है तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं? मैंने आपको बताया है कि ये 1 डायमेंशन होता है। 1 डायमेंशन की बात करें तो हम क्या करते हैं? एक लाइन एग्ज्यूम कर लेते हैं। ये लाइन अपने लिए क्या है? एक्स एक्सिस है। ये लाइन अपने लिए क्या है? एक्स एक्सिस है। लीनियर हो गया। अब लीनियर में क्या किया मैंने? यहाँ पर ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। ये यहाँ पर चार्ज क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इस जगह पे, ये इस तरीके से। ये कोई पॉइंट अपन ने यहाँ पर ले लिया ए से बी तक, तो ये ए से बी तक जो ये पॉइंट है इसको अपन ने क्या मान लिया? वायर मान लिया, तार मान लिया, मेटल वायर ये हो सकता है।
या धातु का तार ये हो सकता है। इसके ऊपर क्या करा अपन ने, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद अपन ने यहाँ पर क्या ले लिया, एक अल्पांश ले लिया, ये छोटा पार्ट ले लिया एक। इस छोटे पार्ट में अपन ने इसको क्या कह दिया, डी क्यू। डी क्यू क्यों कह रहे हैं, आवेश का छोटा भाग, स्मॉल पार्टिकल ऑफ चार्ज। तो चार्ज कितना था, चार्ज क्यू था, और इसका छोटा पार्ट जो अपन ने लिया है वो क्या हो गया, डी क्यू हो गया। और ये किस एक्सिस पे लिया है, ये पूरी एक्सिस को अपन ने क्या माना है, एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है ये पूरी। और इसमें अगर अपन ने पार्ट ले लिया तो ये क्या हो जाएगा अपने लिए, डी एक्स हो जाएगा। ये पार्ट क्या हो गया आपका, डी एक्स हो गया। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या ले रहे हैं अपन, डी क्यू ले रहे हैं। और जो यहाँ पर अपनी एक्सिस है, जो लाइन है वो क्या है, डी एक्स है। तो हम क्या करते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। पहली चीज़, लैम्डा से हमने क्या कर दिया, इसको रिप्रेजेंट कर दिया। हम इसको क्या करते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जब लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे अपन इसको, तो लैम्डा से रिप्रेजेंट करने के बाद क्या हो जाएगा, ये क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कौन सी एक्सिस पे हो रहा है, डी एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे हो रहा है, जिसका पार्ट अपन ने क्या लिया है, डी एक्स लिया है। तो डी क्यू अपॉन डी एक्स। तो आप इसको लिखना चाहेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से लैम्डा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एक्स। तो ये आप यहाँ से क्या करेंगे, डी क्यू बराबर लैम्डा डी एक्स। ये हो गया आपका क्या, रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण हो गया, इसको अपन बोलते हैं क्या, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपका डी क्यू बराबर लैम्डा डी एक्स हो गया ये। अब इसमें अगर अपन बात करते हैं तो आप इसमें एक चीज़ देखेंगे, अपन ने चार्ज को लिया है और स्मॉल पार्टिकल किसका लिया है, एक्स दूरी का लिया है। अगर अपन इसको दूसरी फॉर्म में समझना चाहें तो एक फॉर्म इसकी होती है, हम यहाँ पर इसको फुल फॉर्म में अगर लिखें तो ये क्या हो जाएगा, क्यू। ये पूरा चार्ज कितना है, क्यू है। अपन ने स्मॉल पार्टिकल लिया लेकिन पूरा चार्ज कितना है, क्यू है। और ये जो अपनी एक्स एक्सिस है, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, लेंथ कितनी हो जाएगी, एल हो जाएगी। तो लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल, ये भी हम इसको लिख सकते हैं क्या, लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल। इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है ना मैंने, लैम्डा बराबर डी क्यू अपॉन डी एक्स। तो डी क्यू बराबर क्या हो गया, लैम्डा डॉट डी एक्स। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एल। तो लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका अगर हमें यूनिट निकालना है, मात्रक निकालना है, तो मात्रक या यूनिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आप लोग देखिएगा, क्यू क्या है, चार्ज है। और चार्ज की यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, यूनिट ऑफ चार्ज है कूलाम। और लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो अपन क्या लिख सकते हैं, कूलाम अपॉन मीटर। तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम अपॉन मीटर हो जाएगी। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर किसकी, पृष्ठ आवेश वितरण की। पृष्ठ आवेश वितरण जो आपका है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पृष्ठ आवेश वितरण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया 2 डायमेंशन है, पहला 1 डायमेंशन, दूसरा वाला 2 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन के लिए हम क्या कर लेंगे, एक मेटल शीट को हम क्या करेंगे, एक्सज्यूम कर लेंगे। अब एक्सज्यूम करेंगे तो इसमें जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस तरीके से होगा। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से अगर हो रहा है तो आप एक चीज़ देखें, आप क्या देखें कि ये एक्स एक्सिस पे भी है और वाई एक्सिस पे भी है। इस तरीके से ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक्स और वाई
दोनों एक्सिस पे हो रहा है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस पे हो गया, एक्स और वाई एक्सिस पे। इसमें अगर अपन क्या करेंगे, वही अल्पांश अगर हम इसमें लेंगे तो अल्पांश किसकी फॉर्म में लेंगे अपन, इसमें अल्पांश इसमें अपन लेंगे वही सरफेस हम ले लेंगे इसमें। तो अल्पांश अगर अपन को लेना है इसमें तो अपन क्या करेंगे, अल्पांश वही चार्ज का अल्पांश अपन ने यहाँ पे एग्ज्यूम कर लिया, ये चार्ज का अल्पांश हो गया आपका डी क्यू हो गया चार्ज का अल्पांश। और किस पे ले रहे हैं अपन, पूरी सरफेस पे हम लोग ले रहे हैं इसको, तो पूरी सरफेस पे ले रहे हैं तो सरफेस का छोटा भाग क्या हो जाएगा, डी एस। सरफेस का छोटा भाग, सतह का छोटा भाग क्या हो गया, डी एस हो गया। अब हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉर्मूला वही आ जाएगा, कौन सा वाला, डी क्यू अपॉन डी एस। डी क्यू अपॉन डी एस आ जाएगा। तो आपको अगर डी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे, सिग्मा डी एस हो गया आपका, डी क्यू बराबर सिग्मा डी एस, यहीं से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें इसको भी फॉर्म में, अगर अपन इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, सिग्मा बराबर, क्योंकि कुल चार्ज कितना है, चार्ज है क्यू और सरफेस क्या है, एस है, और ये किस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो आप इसको लिख सकते हैं सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए मतलब एरिया और सरफेस मतलब पृष्ठ, बात एक ही है, एरिया और सरफेस, तो सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। अब यहाँ से अगर आपको इसका मात्रक निकालना है तो मात्रक निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यूनिट निकालने के लिए वही क्यू क्या है, चार्ज है, चार्ज है तो इसको अपन क्या लिखेंगे, कूलाम। तो ये क्या हो जाएगा आपका, कूलाम अपॉन एरिया, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, मीटर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सी अपॉन एम स्क्वायर। ये क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया, किसका, सिग्मा का, पृष्ठ आवेश वितरण का ये क्या हो रहा है आपका, यूनिट हो रहा है। अब बात करते हैं अपन आयतन आवेश वितरण की, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है, मैंने आपको बोला 3 डायमेंशन है, तो 3 डायमेंशन क्या होता है, स्फीयर, अपना गोला जो होता है वो 3 डायमेंशन होता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पे 3 डायमेंशन ड्रॉ करके नहीं बता सकता, क्योंकि ये खुद एक 2 डायमेंशन है, प्रैक्टिकली नहीं बता सकता, सिर्फ ड्रॉ करके बता सकता हूँ। ड्रॉ करके कैसे बताऊँगा आपको मैं, ये आपका हो गया ये एक्स वाई और ये जेड, जबकि एक्चुअल में ये बाहर की तरफ निकलना चाहिए एंगल। ये जैसे आप लोग 3D मूवीज़ देखते हैं ना, कई बार आपको लगता है कि कार अपने ही ऊपर आने वाली है, ये तो वो होता है 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन क्या है, एक स्फीयर जो है वो 3 डायमेंशन है। अगर अपन इस स्फीयर पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाएगा आपका, आयतन आवेश वितरण, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को अपन क्या करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम किससे डिनोट करते हैं, हम इसको रो से डिनोट करते हैं, इससे अपन ने इसको डिनोट कर दिया। चार्ज का छोटा पार्ट आप ले लो कहीं भी, तो चार्ज का छोटा पार्ट आपका डी क्यू हो जाएगा, चार्ज का छोटा पार्ट, और जो आपका वॉल्यूम है उसको अपन किससे दर्शा देंगे, वॉल्यूम का छोटा भाग आप कुछ भी ले लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वी, डी और वी। तो रो बराबर डी क्यू अपॉन डी वी, डी क्यू अपॉन डी वी हो रहा है रो बराबर। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, डी क्यू निकालेंगे, देखिए डी क्यू निकालेंगे तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप यहाँ से, तो ये हो जाएगा रो डी वी। ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर फॉर्मूला आ गया डी क्यू बराबर रो डी वी। और अगर इसको अपन सिंपल फॉर्म में लिखना चाहें तो रो बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन वी, क्यू अपॉन वी। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो चार्ज है, तो चार्ज की यूनिट क्या होती है बेटा, चार्ज की यूनिट अगर अपन बात करें यहाँ पर,
तो वही यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, चार्ज की यूनिट अपने हो जाएगी कूलाम, और जो आपका वॉल्यूम है, आयतन है, उसको अपन क्या लिखेंगे, मीटर का क्यूब, क्योंकि आप ये चीज़ जानते हैं अच्छे से। तो कूलाम अपॉन मीटर क्यूब। अब आपको समझने की क्या ज़रूरत है, अब आपको समझने की ज़रूरत ये है कि 1 डायमेंशन तो लीनियर, 2 डायमेंशन तो सरफेस और 3 डायमेंशन तो वॉल्यूम। तो ये आपका था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।